हेलो दोस्तों, होम गार्डनिंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं अपने ही किचन से हम ब्लैक गोल्ड बना सकते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ किचन कंपोस्ट की। आजकल किचन कंपोस्ट को ब्लैक गोल्ड के नाम से पहचाना जाता है। ये बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही यूजफुल होता है अपने प्लांट्स के लिए। कितना अच्छा होगा जब हम अपने ही किचन के वेस्ट को प्रोसेस करके अपने ही प्लांट्स को दे सके। हमें पर्यावरण ने कितना सब दिया है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बहुत सारी आइटम्स हैं जो भी प्लांट बेस्ड होती है, हम वो लेते हैं। लेकिन क्या हम पर्यावरण को वापस देते हैं? हम नहीं दे पाते हैं। लेकिन किचन कंपोस्ट के जरिए से हम पर्यावरण को वापस दे सकते हैं। किचन कंपोस्ट बनाना बहुत ही आसान है। ट्रस्ट मी, एक बार आप ये जान जाओगे तो आप कभी भी बाहर का खाद खरीदना पसंद नहीं करोगे। आप अपने पौधों को अपने ही घर से, अपने ही किचन के वेस्ट से उनका खाना बना के उन्हें दे सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी, तो अंत तक बने रहिए। तो चलो हम जानते हैं किचन कंपोस्ट कैसे बनाया जा सकता है और किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है और क्या क्या सावधानी हमें बरतनी है ताकि हमें एंड प्रोडक्ट बहुत ही खूबसूरत मिले। लेकिन आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है एक कंटेनर ढूंढना। ऐसा कंटेनर लेना है जहाँ पे छेद हो और पोरोसिटी हो, जो ऑक्सीजन की मात्रा को अंदर बाहर करने के सक्षम हो। ये पहला स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम प्लास्टिक का कंटेनर भी ले सकते हैं, उसमें हमें बहुत सारे छेद कर देने हैं। दूसरा स्टेप है इसके अंदर ड्राई लीव्स डालना। पहली लेयर हमें ड्राई लीव्स की डालनी है। सूखे पत्ते हमें अपनी सोसाइटी में या किसी भी आसपास के गार्डन में आसानी से मिल जाते हैं। तीसरी स्टेप है इसके अंदर दही डालना। दही डिकम्पोजिंग के लिए बहुत ही मदद रूप होती है, इसलिए इसके अंदर 2 या 3 टीस्पून दही डालना है आपके कंपोस्टिंग बिन के अनुसार। इसमें हम काउडंग की स्लरी भी डाल सकते हैं। काउडंग की स्लरी कैसे बनती है? काउडंग के उपले होते हैं, उनको पानी में भिगो के जो पानी उसका बचता है वो पानी हमें इसमें डालना है। इससे डिकम्पोजिंग बहुत ही आसानी से हो जाता है। चौथी स्टेप में हमें अपने किचन का वेस्ट डालना है। इसके अंदर सब्जियां, फल, इन सब के हम छिलके और वेस्ट डाल सकते हैं। इन सब को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर कंपोस्ट बिन में डालना है। किचन वेस्ट के जितने ही छोटे छोटे टुकड़े हम करेंगे उतने ही जल्दी कंपोस्ट हमारा तैयार हो सकता है। इसके अंदर हम केले के छिलके, प्याज के छिलके और अंडे के छिलके भी डाल सकते हैं। हमें इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि इसके अंदर कुक्ड फूड यानी कि पकी हुई सब्जियां या मांस मच्छी नहीं डालना है। इन सब चीज़ों से बहुत सारी बदबू आ सकती है और हमारा कंपोस्ट ठीक तरह से नहीं बनेगा। 5वीं स्टेप में हमें वापस सूखे पत्तों की लेयर डालनी है। ये सूखे पत्ते मैंने मेरे गार्डन के वेस्ट से लिए हुए थे, जो मैं कंपोस्ट के लिए स्टोर करके रखती हूँ। सूखे पत्तों से कंपोस्ट को अच्छी खासी मात्रा में कार्बन मिलता है और ये सारे सब्जियां और फलों को डिकम्पोज करने में मदद करता है। नेक्स्ट स्टेप में हम डालेंगे गार्डन सॉइल। 1 या 2 मुट्ठी हमें गार्डन सॉइल की डालनी है, जिससे खाद का टेक्सचर अच्छा रहता है, उसमें नमी बनी रहती है और बदबू भी नहीं आती। अब हमें इसे कोई ढक्कन से या कोई वुडन प्लैंक से इसे ढक देना है और कोई शेडी प्लेस में इसे रख देना है। हमें वापस 4th, 5th और 6th स्टेप को रिपीट करते रहना है। दूसरे दिन हमने वाटरमेलन खाए थे और कुछ सब्जियां बनाई थी, तो इन सब का वेस्ट मैंने डाल दिया है। वाटरमेलन जैसे फ्रूट्स में वाटर कंटेंट ज़्यादा होने के कारण हमें इसमें ड्राई लीव्स ज़्यादा डालनी है, नहीं तो ये बहुत ही मशी हो जाएगा और डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लग जाएगा। वापस गार्डन सॉइल की लेयर डालनी है हमें, और इस तरह से अगर आप फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपका भी कंपोस्ट बहुत ही आसानी से बन जाएगा। हमें समय समय पर इस तरह से कोई डंडी लेकर इस मिक्सचर को ऊपर नीचे हिलाना है
ताकि हमारा डिकम्पोजिशन प्रोसेस फास्ट हो जाए। कंपोस्टिंग के लिए कंटेनर चूज करते समय हमें इतना ध्यान रखना है कि ऊपर से उसका मुंह चौड़ा हो, ताकि हमें इस तरह से हिलाने में आसानी हो। इसे वापस ढक देंगे और ये प्रोसेस हम जब तक कि ये बिन भर न जाए तब तक हम करते रहेंगे। अगले दिन मैंने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का सलाद बनाया था। तो इसके अंदर वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स थे, गाजर था, ककड़ी थी और पोटैटो, सबके पील्स और लेफ्ट ओवर्स मैंने इसमें डाले हैं। इन सब के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। जितने ही छोटे टुकड़े होंगे उतने ही जल्दी हमारी खाद बन जाएगी। जितनी ही वैरायटी हमारी किचन वेस्ट में होगी उतना ही पौष्टिक हमारा खाद बनेगा। क्या आपने कुछ मार्क किया? लास्ट टाइम हमने जब सब्जियां डाली थी तब ऑलरेडी ये ऊपर तक भर गया था, लेकिन अब भी स्पेस ज़्यादा दिख रही है हमें। इसका कारण है नीचे का जो भी वेस्ट है वो डिकम्पोज हो रहा है। मैं जब भी मॉर्निंग वॉक को जाती हूँ तो अक्सर एक थैला लेके घूमती हूँ। जब भी जहाँ पे भी मुझे ड्राई लीव्स मिल जाए तुरंत उन्हें पिकअप कर लेती हूँ और कंपोस्ट के लिए स्टोर कर देती हूँ। अब ये हमारा कंपोस्ट बिन करीब करीब भर चुका है। अब हमें मिट्टी की अच्छी खासी लेयर हमें डालनी है और इसके एक बार हिला के रख देना है। इसे इस तरह से अच्छी तरह से हिलाकर हमें एक मिट्टी की लेयर ऊपर से डालनी है और इसे अच्छी तरह से ढककर 1 महीने के लिए रख देना है। महीने के बाद हमारा खाद रेडी हो जाएगा। अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। चलो मैं इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करती हूँ। प्रॉब्लम नंबर 1, आपको बहुत ही छोटे छोटे कीड़े, मैगॉट्स, इस तरह से बहुत सारे कीटाणु दिखाई देंगे, लेकिन बिल्कुल भी डरना नहीं है। यही तो है जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी खाद को खाद बनाने में हेल्प करते हैं। ये फूड पार्टिकल्स को खाकर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस फास्ट कर देते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, खाद के मिक्सचर का बहुत ही मशी हो जाना, लिक्विडी हो जाना। इसका मतलब है हमने प्रोसेस में लीव्स बहुत कम डाले हैं। इसका सॉल्यूशन है ड्राई लीव्स डालना। ड्राई लीव्स डाल के हम इस मिक्सचर को बैलेंस कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, अगर हमारे पास ड्राई लीव्स अवेलेबल नहीं हो तो हम क्या डाल सकते हैं? हम ड्राई फ्लावर्स डाल सकते हैं, ड्राई कार्डबोर्ड के टुकड़े भी डाल सकते हैं, मूंगफली के छिलके या राइस का ड्राई हस्क हो, इस तरह से कोई भी ड्राई चीज हम डाल सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, कभी कभी हमारा खाद बहुत ड्राई लगने लगता है। इसमें हमें 1 या आधा ग्लास पानी डालना है और इससे हमारा खाद बैलेंस हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 5, क्या हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ इनके बीज भी डाल सकते हैं? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं डालने हैं, नहीं तो हमें कंपोस्ट के अंदर अनवांटेड ग्रोथ दिखाई देगी। आशा करती हूँ आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। वैसे तो हम कंपोस्टिंग कोई भी सीजन में कर सकते हैं, लेकिन रेनी सीजन में ड्राई लीव्स मिलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। करीब करीब 1 महीने के बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट इस तरह से दिखेगा। अब कैसे पहचाने कि कंपोस्ट हो गया है कि नहीं? अपने हाथ ड्राई निकल आए तो समझ लेना कि कंपोस्ट हो गया है। हमने ये कंपोस्ट बिन किचन वेस्ट से पूरा भर दिया था, लेकिन अब जब ये रेडी हो चुका है, ये आधे से थोड़ा कम हो गया है ना ब्यूटीफुल? ये है हमारा ब्लैक गोल्ड। आप देख सकते हैं इसमें कुछ कुछ चीजें डिकम्पोज होनी बाकी है। इसे हम नेक्स्ट कंपोस्टिंग के बैच में डाल देंगे। हमने जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के वेस्ट डाले थे वो सारे डिकम्पोज हो गए हैं। अब ये खाद प्लांट्स के लिए रेडी है। हम इन्हें प्लांट्स में डाल सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप भी अपने घर में किचन कंपोस्ट बनाना ट्राई करना और मुझे आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करना।